रद्द उल फितना 3 के तहत अमन दुश्मनों के खिलाफ कार्रवाइयां। खारान में सिक्योरिटी फोर्सेस का कामयाब इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। सिक्योरिटी जरा के मुताबिक फोर्सेस ने कार्रवाई के दौरान फितना खारिज के 7 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया। मुतादिद जख्मी हो गए। हलाक दहशतगर्दों से जदीद असलहा, भारी मिकदार में गोला बारूद, दीगर जंगी सामान, 2 गाड़ियां और 1 मोटरसाइकिल बरामद। फोर्सेस ने फितना खारिज के दहशतगर्दों के ठिकानों को मुकम्मल तबाह कर दिया। हलाक दहशतगर्द खारान और लेचे में लूटमार, भत्ताखोरी, अगवा बराए तावान, टारगेट किलिंग और खुदकुश हमलों की मंसूबाबंदी में मुलव्वस थे। आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक दहशतगर्दों का ताक़ुब जारी रहेगा। रेंजर्स और सीडीडी की कराची में मुश्तरका कार्रवाई। जैकब लाइन जमशेद टाउन से फितना खारिज का मुबैना दहशतगर्द गिरफ्तार। तर्जुमान रेंजर्स सिंध के मुताबिक गिरफ्तार दहशतगर्द की शनाख्त शहजाद उर्फ डंगर के नाम से हुई। कब्जे से असलहा और बारूद बरामद। गिरफ्तार दहशतगर्द का ताल्लुक फितना खारिज के मंसूर ग्रुप से है। ग्रोह का सरबराह दहशतगर्द मंसूर मंगूपीर में रिहाइश पजीर रहा। दहशतगर्द शहजाद 2025 में मंसूर के कहने पर फितना खारिज में शामिल हुआ। तो ये कौन सी बलूचियत है, ये कौन सा गैरत है कि आप घरों में घुसकर इस तरह की बेवा खातून जो अपनी रोजगार के लिए एक गवर्नमेंट स्कूल में आया के तौर पर जो है वो काम कर रही है, उनकी 17 साल बेटी, आप बलोच होकर बलोचों के घर में घुसकर इस तरह के जो मजलूम बलोच हैं जिनके आगे पीछे उनके सर पे हाथ रखने वाला कोई घर का मर्द नहीं है, ऐसे खवातीन पे जो हमलावर होकर उनको शहीद करते हैं और गैरत की नंगो नामूस की अब बात नैरेटिव इनको चलाने की ज़रूरत नहीं है। को फायरिंग करके उनको शहीद किया गया है। घर में बैठी खवातीन को इस तरह से, मैं तो इसकी इंतहा से ज़्यादा मज़म्मत करती हूँ। मेरे ख़्याल में कोई भी जी शऊर इंसान जो भी इस वक्त बलूचिस्तान में या पाकिस्तान में या कोई भी होगा वो इस चीज़ की मज़म्मत करेगा। घरों में घुसकर खवातीन को कत्ल करना कौन सी बलूचियत है? फितना हिंदुस्तान के दहशतगर्द आम शहरियों, खवातीन और बच्चों को निशाना बनाते हैं। सूबाई वज़ीर राहिल हमीद, डिप्टी स्पीकर गजाला मशीर मीना मजीद बलोच ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा, नोशकी में BLA के दहशतगर्दों ने 2 खवातीन को शहीद किया। दहशतगर्द बलूचिस्तान में अमन, तरक्की और तालीम नहीं चाहते। किसी आलाकार को बलूचिस्तान का अमन तबाह नहीं करने देंगे। दहशतगर्दों का बयानिया अब नहीं बिकेगा। भर में सूबे बनने चाहिए और इस लिहाज से सिंध के अंदर मजीद सूबों का मुकदमा सबसे ज्यादा मजबूत है। MKM का ये मुतालबा भी पहले दिन से मौजूद है। 18वीं तरमीम के गुनाह में हम शामिल इसलिए हुए थे कि आर्टिकल 140A को इस काबिल बनाए कि उसके जरिए जमहूरियत के सम्राट आम पाकिस्तानियों के घरों तक पहुंच सके। असुर खुदा न खास्ता कि ये सिंध की तकसीम हो रही है, ये जोग्राफी की तकसीम हो रही है, हरगिज़ नहीं। ये इंतज़ामी तकसीम है, ये वसाइल की मुनसिबाना तकसीम है। बनेंगे तो सिंध के हारी किसानों को भी आज़ादी मिलेगी, वो अपना वज़ीर आला चेंज कर सकते हैं। MKM पाकिस्तान का नए सूबों के लिए कौमी डायलॉग शुरू करने का ऐलान। नए सूबों को वक्त की ज़रूरत करार दिया। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि अब ज़रूरियात के मुताबिक नए सूबे बनने चाहिए। सूबों के लिए उठने वाली हर आवाज़ की हिमायत करते हैं। अगर सूबा बनाना कुफर या गद्दारी था तो आइन में कैसे दर्ज हुआ? फारूक सत्तार बोले, आज मुल्क में जो सूबे हैं वो लिसानी बुनियादों पर बनाए गए। मुस्तफा कमाल ने कहा कि इंतजामिया यूनिट्स बनेंगे तो सिंध के हारी और किसानों को आज़ादी मिलेगी। वज़ीर आज़म ने हमसे वादा किया था कि 27वीं तरमीम में मामला कराएंगे। सब मान गए, लेकिन पीपल्स पार्टी ने लोकल बॉडीज तरमीम की मुखालिफत कर दी। आज़ाद कश्मीर का नया वज़ीर आज़म कौन होगा? मुस्लिम लीग नून की बड़ी बैठक। हुकूमत साजी के लिए सदर मियां नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुस्लिम लीग नून का मशावरती इजलास। वज़ीर आज़म और ख़वातीन की मखसूस नशिस्तों का फैसला मुतवक्की। आज़ाद कश्मीर के ओवरसीज़ के लिए मुख्तस 1 सीट पर फैसला होगा। आज़ाद कश्मीर के वज़ारत उस्मा के लिए पार्टी सदर शाह गुलाम कादिर मजबूत उम्मीदवार। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के लिए तारिक फारूक और बकार अनवर के नाम ज़ेर गौर। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन के नताइज को फॉर्म 47+ के नाम से याद रखा जाएगा। सिंध के सीनियर वजीर शरजीर नामेमन का नवाज शरीफ और मरीम नवाज के बयानात पर रद्द अमल। कहा कि मुस्लिम लीग नून ने एक बार फिर तारीखी धांधली के जरिए खैराती मैंडेट लिया। अवाम ने 2024 में भी मुस्लिम लीग नून को मुस्तरद किया था, 2026 में भी अवाम ने अपना फैसला सुना दिया।
पीपल्स पार्टी ने हमेशा जमहूरी असूलों, अवामी मैंडेट और सियासी रवादारी का एहतराम किया है। वज़ीर पंजाब मरियम नवाज शरीफ से जिला अटक के अरकान सूबाई असम्बली की मुलाकात, अवामी ज़रूरियात और तरक्याती मनसूबों पर तफसीली तबादला ख्याल। अरकान असम्बली की आज़ाद कश्मीर में पार्टी की कामयाबी पर मरियम नवाज शरीफ को मुबारकबाद। अरकान का जिला अटक में इलेक्ट्रो बस के आगाज़ पर वज़ीर आला को खिराज तहसीन। मरियम नवाज ने कहा कि सुथरा पंजाब प्रोग्राम की तर्ज पर साफ पानी प्रोजेक्ट तरजीहात में शामिल है। तमाम शहरों में पीने का साफ पानी मुहैया करना अज़्म है। जंगी मिशन पर कतर जाने वाले ईरानी पायलट कहाँ गए? ईरान को अपने 3 पायलट्स की कतर में कैद का शुबा। ईरान ने रेड क्रॉस से मदद की अपील कर दी। ईरानी फौज ने कहा कि 3 ईरानी पायलट कतर में कैद हैं। 4 पायलट में से एक माजिद काज़मी की मैयत बादज़ा ईरान मुंतकिल। कतर ने पायलट को कैद करने का ईरानी दावा मुस्तरद कर दिया। कतरी वज़ीर ख़ारिजा ने तरदीद करते हुए कहा कि मार्च में कतरी फ़ज़ाई हदूद की खिलाफ वर्जी के बाद उन्होंने ईरानी पायलट से रब्ता किया। पायलट से पैगामात का जवाब नहीं मिला। कतर ने बैनुल-अक़वामी कानून के मुताबिक अपने दिफा में कार्रवाई की। ट्रंप अबनाए हुर्मज़ बंद करने की धमकियां देना बंद करें, अपनी सिक्योरिटी की फिक्र करें। ईरानी रुकन पार्लियामेंट इब्राहिम अजीजी ने अमेरिकी सदर को हुर्मज़ बंद करने की धमकी देने से गुरेज का मशवरा दे दिया। कहा कि ट्रंप को अपनी हिफाजत के बारे में सोचना चाहिए। मुमकिन है कि अमेरिकी सदर को जान बचाने के लिए फूड ट्रक में छिपना पड़े। इब्राहिम अजीजी के बयान ईरान और अमेरिका के दरमियान बढ़ती कशीदगी के तनाजुर में सामने आया है। अमरीकी सदर ने इस्लामाबाद मफाहमत के जरिए ईरान को तस्लीम कर लिया। ईरानी चीफ मुज़ाकरातकार बाकिर कालिबाफ ने कहा, ट्रंप का इसरार था कि ईरान मिसाइल और न्यूक्लियर प्रोग्राम मुज़ाहिमत हुर्मज़ बालाए ताक रखे। ट्रंप ने दस्तखत करके महाज़े मज़ाहमत को फारसी में तस्लीम कर लिया। मुज़ाकरात का नतीजा ये निकला कि अमरीका ने सिरात हुर्मज़ की नाकाबंदी खत्म कर दी। अमरीका के साथ मुज़ाकरात की जारहाना सिफारतकारी समझते हैं। ट्रंप इंतजामिया का अमरीकी पॉलिसियों से वफादारी और हिमायत जांचने का फैसला। नेटो इत्तेहादियों को सवालनामा भेज दिया। ब्लूमबर्ग के मुताबिक सवालनामे में अमरीकी फौज की हिमायत के हवाले से सवाल पूछे गए। क्या नेटो मुल्क अमरीका को अपने फौजी अड्डे इस्तेमाल करने में कोई पाबंदी तो नहीं लगाते? क्या नेटो मुल्क अमरीका के दिफाई ठेके रोक रखने वालों पर पैसे खर्च करते हैं? मेड इन यूरोप पॉलिसियों से मुतालिक नेटो का क्या मौक़िफ़ है? अबनाए हुर्मज़ की बंदिश किसी के मफाद में नहीं, दोबारा खोलना तरजीह है। तुर्क सदर रजब तय्यिप एर्दोगान ने खित्ते में लड़ाई रोकने के लिए सालिसी की कोशिशों में अहम किरदार पर कतर की तारीफ की। मक्का मुआहदे में मिस्र को भी शामिल किया जा सकता है। मुस्तकबिल में मिस्र समेत दीगर ममालिक के मुआहदे में शामिल होने का इम्कान मौजूद है। मिस्र मुस्तकबिल में मक्का मुआहदे का रुकन बन सकता है। ये मुआहदा मजीद तरक्कीन की शमूलियत के लिए खुला है। बरतानवी जरीदा द टेलीग्राफ ने अफगानिस्तान की ज़मीनी हकीकत और तालिबान रजीम के तर्ज हुक्मरानी का असल चेहरा बेनकाब कर दिया। तालिबान रजीम अफगानिस्तान में फतह का जश्न मना रहा है और अवाम भूख और बेरोजगारी से दो चार हैं। अफगानिस्तान में 2 करोड़ 90 लाख अफराद बुनियादी ज़रूरियात से महरूम हैं। तालिबान के 5 साल दौर में गुर्बत और बेरोजगारी से मजबूर अफगान बेहतर मुस्तकबिल की तलाश में खतरनाक रास्ते इख्तियार करने पर मजबूर हैं। मोदी की मीडिया पॉलिसी आज़ाद सहाफत पर कारी ज़र। बीजेपी के बुज़दिलाना इक़दामात सख्त तनकीद का शिकार। मोदी के नाम नेहाद जमहूरी इक़्तिदार ने भारतीय मीडिया से हुकूमत से सवालात करने का हक ही छीन लिया। सोशल मीडिया प्रोपेगेंडे में मसरूफ मोदी के तवज्जो आवामी फलाह के बजाय ज़ाती मफादात के तहफ़्फ़ुज़ पर मरकूज़ है। मोदी हुकूमत में भारत में सेंसरशिप ने इंतहाई संगीन सूरत इख्तियार कर ली। भारत में खबरों पर एतमाद सिर्फ 39% रह गया। ईरान ने अमेरिकी फौजियों की तदफीन के लिए जगह मुख्तस कर दी। 5000 कब्रों की गुंजाइश। ईरान के बहिश्त ज़हरा कब्रिस्तान के CEO मोहम्मद जवाद ताजिक ने कहा, तेहरान की शरही हदूद से बाहर एक मकाम को मुमकिन जंगी हालात में अमेरिकी फौजियों की आर्जी तदफीन के लिए तैयार किया है। ये इक़दाम बहरानी इंतजामात और गैर मामूली हालात से निपटने के लिए तैयारियों का हिस्सा है। तैयारियों का मतलब ये नहीं कि जंग या अमेरिकी फौजी दस्तों का तेहरान में दाखिल होना नागज़ीर समझा जा रहा है। इसराइली फौज जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी से बाज न आई। इसराइल का जनूबी लबनान में सीज़ फायर के बाद
سب سے مہلک حملہ، 11 افراد شہید۔ جنگ بندی معاہدے کے بعد جنوبی لبنان پر اسرائیل کے فضائی حملے۔ لبنانی وزیر اعظم نے تصدیق کی کہ ضلع نبطیہ کے گھر پہ ہونے والے ایک حملے میں 7 افراد جان سے گئے۔ حملے میں گھر تباہ ہو گیا۔ دیر روز زہرانی قصبے پر ایک اور حملے میں 4 افراد جاں بحق، 5 زخمی ہو گئے۔ لبنانی حکومت فوج کو اسرائیلی دباؤ میں لانے کی کوشش کر رہی ہے۔ سربراہ حزب اللہ نعیم قاسم نے کہا، اسرائیل اور امریکہ کے ساتھ نام نہاد فریم ورک معاہدہ اسرائیلی احکامات کا مجموعہ ہے۔ معاہدے کے تحت اسرائیل کو وہ سب کچھ دیا جا رہا ہے جو وہ چاہتا ہے۔ معاہدے میں لبنان اپنی خود مختاری سے دستبردار ہو رہا ہے۔ 7 ادوار پر مشتمل مذاکرات میں لبنان کو کچھ نہ ملا۔ لبنانی فوج کو اسرائیلی حملوں اور دباؤ کا سامنا ہے جو قابل قبول نہیں۔ اور سرخ کے شہنشاہ استاد نصرت فتح علی خان کو مداحوں سے بچھڑے 29 برس بیت گئے، مگر ان کی یادیں آج بھی چاہنے والوں کے دلوں میں زندہ ہیں۔ نصرت فتح علی خان نے قوالی میں جدت اور جوش کا ایسا امتزاج پیدا کیا کہ روایتی فن عالمی موسیقی میں بدل گیا۔ صوفیانہ کلام میں نصرت فتح علی خان نے ایسے سر بکھیرے کہ سننے والے ان کے سحر میں کھو گئے۔ پورے برِ صغیر لندن، پیرس، نیو یارک اور ٹوکیو کے سٹیجز پر ان کی قوالیوں نے سما بھر دیا۔